2 कश्मीरी मुस्लिम मरे हैं, एक कर्नाटका का पूरा परिवार मरा है, मुस्लिम फैमिली, ठीक। तो और 2 शायद फॉरेनर भी मरे हैं, तो मरे तो सभी है ना। तो ये शब्द कहाँ से आ गया कि धर्म पूछा जाति नहीं पूछी? ये बीजेपी का एंगल, आरएसएस का एंगल। अब अगर ये कह देंगे कि पाकिस्तान ऐसा दुस्साहस हमेशा करता आया, तो भैया वो करता आया है तो क्या हम सहते रहेंगे? क्या हमें भी तो अपनी सुरक्षा करनी है। वैसा दुस्साहस करते आ रहे हैं लेकिन सफल भी हो रहे हैं सर। सफल हो रहे हैं, उसके पीछे का डर खत्म हो गया। नहीं, डर से ये बिल्कुल गलत बात है। बताते हैं कि ना, मोदी जी हैं ना तो ना ना पाकिस्तान थर-थर कांप रहा। कुछ नहीं, ये सारी बातें अनर्गल और पॉलिटिकल एंगल है, पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए कही जाती है। पाकिस्तान को अगर डर है किसी का तो भारतीय सेना का डर है। पाकिस्तान से आके ऐसे तो पता चल नहीं गया होगा कि यहाँ पे 2000 लोग इस मैदान में आ रहे हैं। एक रैकी हुई होगी, रैकी में ये भी कहा गया होगा कि यहाँ पे सुरक्षा के इंतजामात नहीं है, नहीं है, ना के बराबर नहीं है ही नहीं। और एक खुला मैदान है, पहाड़ी एरिया है, और यहाँ 2000 लोग हैं। अगर गोलियां चलने लगेंगी तो भाग के कोई कहाँ जाएगा, कितनी दूर तक जाएगा? और जिसके पास AK-47 होगी वो कैसे भी मार सकता है, किसी को भी मार सकता है। तो ये सरकार का फेल्योर है पूरी तरीके से, इसमें हमारी फोर्सेस की कोई गलती नहीं। नमस्कार, मैं मोहित हूँ। दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मनोज यादव जी। काफ़ी अनुभवी हैं और काफ़ी राजनीतिक ज्ञान भी रखते हैं। सर, पहलगाम में अभी हमला हुआ और 28 से 30 लोगों की जान गई। आप कैसे देख रहे हैं, इसमें कोई क्या राजनीति है? समाजवादी पार्टी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती है उन सारे फैमिलीज़ के साथ जिन लोगों के परिवार में ये इतनी बड़ी क्षति हुई है जी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन सभी के परिवार को एक ताकत मिले और जिससे वो सब इस अपार दुख को सहने की क्षमता उनके अंदर ईश्वर प्रदान करे। इसमें हम कोई राजनीति नहीं एंगल ढूंढना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये बड़ा है कि जब अब आज इस स्थिति में जहां इस देश को ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि सब कुछ सुरक्षित हाथों में है, तब पहली बार जम्मू कश्मीर में सैलानियों पर इतना बड़ा अटैक होता है और 28 लोगों की जान चली जाती है। ये पहली बार हुआ है। जी जी। अमूमन सेना से मुठभेड़ होती थी, हाँ। कश्मीर के लोगों से जो भी उनकी जाति रहती थी वो होती थी, लेकिन सैलानियों के साथ ऐसा नहीं देखने को मिलता था। तो ये इस सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर उनकी सुरक्षा किस तरीके से थी, क्या सुरक्षा के इंतजामात थे कि उन लोगों को इन परिस्थितियों में अपनी जान गंवानी पड़ी। सरकार ने क्यों नहीं सोचा कि जहां 2000 लोग हैं, जहां इतनी भीड़ है, वहां पे आखिर क्यों नहीं इंतजाम किए सुरक्षा के? या सरकार को ऐसा लगता है कि क्या सरकार को जम्मू कश्मीर पूरा नॉर्मल दिख रहा है? अभी मैं 2 महीने की घटनाएं उठा के देख लीजिए आप जम्मू कश्मीर में। ये एलिगेशन नहीं है सरकार पे, ये हकीकत आंकड़े हैं। 2 महीनों में मेरे ख्याल से 2 से 3 बार जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने सेना पे हमला किया। सेना ने भी मार गिराए हैं और कुछ हमारे सैनिक की भी शहादत हुई है। जी जी। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि कोई नॉर्मलाइज हो गया जम्मू कश्मीर, जहाँ पे ये कहा जा सके कि नहीं साहब अब सब तो नॉर्मल है, वहाँ पे वहाँ किसी तरीके कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसी तो स्थिति नहीं थी। तो आखिर जहाँ 2000 सैलानी थे वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं? इसका मतलब मुझे ये समझ में आता है कि ये सरकार का फेल्योर है। सरकार ने वहाँ के उच्च अधिकारियों को शिथिल किया और इस तरह की बात कही कि जिससे कि अधिकारियों ने जो चाक चौबंदी करनी थी वो नहीं की। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। चर्चा इस बात पे होनी चाहिए। जाति आधार पर भी लोग देख रहे हैं कि जाति पूछ कर, धर्म पूछ कर गोली मारी गई। ये बात मेरे ख्याल से बीजेपी के एंगल से हो सकती हो, लेकिन बीजेपी छत्तीसगढ़ ने एक ट्वीट किया था। हाँ। और वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। मैं बड़ा हतप्रभ हूँ कि मैंने उस ट्वीट को कोट किया। जी जी। ये देखिए, आपके चैनल पे आपके दर्शक देख लें। बीजेपी छत्तीसगढ़, हाँ, ये लिखा है धर्म पूछा जाति नहीं। तो देखिए, ये मैंने पूछा, सवाल एक पूछा और फिर मैंने जब ये किया तो लिखा कैन नॉट रिट्रीव पोस्ट एट दिस टाइम, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। यानी कि उस पोस्ट को बीजेपी ने हटा दिया। जब जिस सवाल को बीजेपी ने स्वयं हटा दिया, उस सवाल को मीडिया क्यों पूछ रही है? अगर इस सवाल में दम होता कि धर्म पूछा जाति नहीं, तो बीजेपी छत्तीसगढ़ इसको डिलीट नहीं करती ना। तो अब मुझे नहीं लगता है कि किसी मीडिया कर्मी को यह सवाल पूछना चाहिए। वैसे वहां पे 2 कश्मीरी मुस्लिम मरे हैं, एक कर्नाटका का पूरा परिवार मरा है, मुस्लिम फैमिली, ठीक। तो और 2 शायद फॉरेनर भी मरे हैं, तो मरे तो सभी है ना। तो ये शब्द कहां से आ गया
कि धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। ये बीजेपी का एंगल, आरएसएस का एंगल हो सकता है। अगर किसी के परिवार का कोई व्यक्ति गया और इस तरह की बात कह रहा है तो निश्चित तौर पे उस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए सरकार को, विपक्ष को नहीं। सरकार जवाब दे कि आप किस तरह का कानूनी व्यवस्था, कानूनी सुरक्षा वहाँ पे बना रखे हैं। मेरा भी यही सवाल है कि क्या नॉर्मलाइजेशन हो गया है जम्मू कश्मीर में, एक इस वजह से सेना हटा दी गई है वहां से, या सेना को कम कर दिया गया, दो, या जब हफ्ते में, महीने में 2 घटनाएं जम्मू कश्मीर में जो मिलिट्री हमारी उससे और जो आतंकवादी हैं उनसे हो रही है, तो हमारे जो सैलानी है वो कैसे सुरक्षित हैं? आतंकवादी अगर सेना पे गोली चला सकता है, जो सेना जिसके पास हथियार है, जिसके पास गोला है, टैंक है, बारूद है, सैलानी के पास क्या है? उसके हाथ में तो कैमरा है, वो तो उन हंसीवादियों के साथ अपने आप को जोड़ने आया है। जी बिल्कुल। वो कैसे लड़ेगा उनसे? उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को ये बात स्पष्ट करनी पड़ेगी। ये बात समाजवादी पार्टी पूरी गंभीरता से पूछती है। हम सरकार पे कोई एलिगेशन नहीं लगा रहे, सरकार को स्पष्ट रूप से, खासकर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जी को बताना पड़ेगा कि आखिर क्या समस्या है, क्यों इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। अब अगर ये कह देंगे कि पाकिस्तान ऐसा दुस्साहस हमेशा करता आया, तो भैया वो करता आया है तो क्या हम सहते रहेंगे? क्या हमें भी तो अपनी सुरक्षा करनी है। वैसे दुस्साहस करते आ रहे हैं लेकिन सफल भी हो रहे हैं सर। सफल हो रहे हैं उसके पीछे का डर खत्म हो गया? नहीं, डर से एक, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बताते हैं कि मोदी जी हैं ना तो ना ना पाकिस्तान थर-थर कांप रहा। कुछ नहीं, ये सारी बातें अनर्गल और पॉलिटिकल एंगल है, पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए कही जाती है। पाकिस्तान को अगर डर है किसी का तो भारतीय सेना का डर है, हमारी सीमा सुरक्षा बल का डर है, देश के प्रधानमंत्री का डर नहीं है। क्योंकि सुरक्षा जो है वो हमारे बॉर्डर पे बैठे सैनिक करते हैं, वो लोग नहीं करते हैं कि जो कोई राजनीतिक व्यक्ति जाता हो। हाँ, नेता कोई आदेश दे सकता है जी, नेता कोई किसी तरीके का फैसला ले सकता है। तो मैं स्पष्ट हूँ कि 11 सालों में ऐसा कोई भी फैसला मौजूदा सत्ता ने नहीं लिया जिससे पाकिस्तान डर जाए। आपके पास अगर कोई ऐसी बात हो तो मुझसे आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं सरकार के किसी भी फैसले से, अगर पुलवामा का अटैक हुआ, पुलवामा में हमारे सैनिकों के चिथड़े उड़ गए, ये शब्द कहते हुए मुझे बड़ी ग्लानि होती है कि ये शब्द मुझे क्यों बोलना पड़ा है, लेकिन बसों में बैठे हमारे बॉर्डर फोर्सेस के जवानों के चिथड़े उड़ गए। क्या सरकार ने किया? क्या पूरी दुनिया के मीडिया ने कहीं बताया कि पाकिस्तान में आतंकवादियों के चिथड़े उड़ गए, पाकिस्तान की आर्मी के चिथड़े उड़ गए? क्या कहीं बताया गया? क्या नहीं बताया ना। तो मैं इतना स्पष्ट रूप से समझता हूं कि कहीं ना कहीं सरकार का फेल्योर है। सरकार ने आर्मी को, सरकार ने बॉर्डर फोर्सेस को इतना चौक चौबंद नहीं होने दिया और वो स्थिति बनाई जिसकी वजह से आज हमारे देश के 27-28 से ज़्यादा नागरिक, आम नागरिक मारे गए। उसमें भी बीजेपी का जो एंगल ढूंढ रहे हैं हिंदू मुसलमान का, वो सबसे शर्मनाक है। मुझे नहीं लगता कि इतनी घटिया राजनीति अपने देश के 28 नागरिकों की जान खोने के बाद कोई सरकार कर सकती है। मैंने आपको छत्तीसगढ़ का वो ट्वीट बताया, इसीलिए मैंने बताया ये एक स्टेट का मामला है। पूरी बीजेपी यही कह रही है, पूरी बीजेपी का एक सोशल मीडिया का व्यक्ति है, आईटी सेल का व्यक्ति, इनके नेता, इनके लोग लगातार ये बात कह रहे हैं। मतलब एक नैरेटिव बिल्डअप करते हो आप। अरे अपने फेलियर को एक्सेप्ट करो कि हाँ हमने गलती की, हमसे गलती हुई, हमें बचना चाहिए था, हमें उस एंगल को ढूंढना चाहिए था कैसे हम सुरक्षा कर सकें लोगों की। ये नहीं कि उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढो। कश्मीर के लोग आपके हिसाब से सुरक्षित नहीं है सर? अभी देश के लोग सुरक्षित नहीं है। हर उत्तर प्रदेश के हर जिले में प्रतिदिन दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यक का, गरीब किसान मजदूर का किस तरीके से बच्चियों का रेप हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। तो जम्मू कश्मीर तो बहुत सेंसिटिव एरिया है, वहाँ तो आर्मी ही है, सारे बॉर्डर फोर्सेज ही हैं और हमेशा पाकिस्तान हमारा बॉर्डर है, चाइना हमारा बॉर्डर है और हमें बहुत मजबूत किले बनाने पड़ेंगे। सरकार ने जो अगेंस्ट यूपीए सरकार बोला था कि यूपीए सरकार में बॉर्डर नहीं सेफ हैं, देश के नागरिक नहीं सेफ हैं, जगह जगह ब्लास्ट होते हैं, वो सारी बात आज भी हो रही, हर जगह हो रही। कहीं पे कोई ऐसा एंगल नहीं है मोहित जी जो मैं ये कह सकूं कि नहीं इन मैटर्स पे ये मजबूती आई है। वह आपके विषय से अलग हटके हो जाएगा। मजबूती कुछ पूंजीपतियों के पास है और देश के 2 नेताओं के पास है, तीसरा कहीं मजबूती नहीं है। अच्छा, 28 लोगों की जो जान गई है, आपके हिसाब से जिम्मेदार जो है भारत की सरकार है, रक्षा मंत्रालय जो जिसके मिनिस्टर हैं, गृह मंत्रालय जिनका पूरी तरीके से फेल्योर है, सूचना का तंत्र का पूरा फेल्योर है। किस तरीके से ऐसी घटनाओं को रोकना चाहिए। मैं एक सवाल पूछता हूँ, किसी स्थान पे लोग सैलानी आ रहे हैं, उन लोगों ने रैकी की होगी ना,
पाकिस्तान से आके ऐसे तो पता चल नहीं गया होगा कि यहाँ पे 2000 लोग इस मैदान में आ रहे बिल्कुल सर, हैं। बिल्कुल। एक रैकी हुई होगी, रैकी में ये भी कहा गया होगा कि यहाँ पे सुरक्षा के इंतजामात नहीं है, नहीं है, ना के बराबर नहीं, नहीं है ही नहीं। और एक खुला मैदान है, पहाड़ी एरिया है, और यहाँ 2000 लोग हैं। अगर गोलियां चलने लगेंगी तो भाग के कोई कहाँ जाएगा, कितनी दूर तक जाएगा? और जिसके पास AK-47 होगी वो कैसे भी मार सकता है, किसी को भी मार सकता है। तो ये सरकार का फेल्योर है पूरी तरीके से। इसमें हमारी फोर्सेस की कोई गलती नहीं, देश सब समझ रहा है। देश सब समझ रहा है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे अपना ज़रूरी समय दिया। खैर हमारे साथ सर थे, मनोज जी थे, मैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहा था। खैर आप कश्मीर में हुई इस घटना को कैसे देखते हैं और सर की बातों से आप कितना सेटिस्फाइड है, अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नीचे अपने मुद्दे के साथ, बने हमारे साथ देखते रहे भारत 105 हिंदी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहित, लखनऊ।